ऑलमोस्ट आधा किलोमीटर से 1 किलोमीटर तक का ये एक छोटा सा पैच आता है जो कि बन रहा है। हम लोग एक बार फिर बाईपास को ज्वाइन कर रहे हैं। ये वही रास्ता आ रहा है जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज से हम लोग अपना एक टूर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि ऑलमोस्ट 3 सूबे जो पाकिस्तान के हैं उसको हम लोग कवर करेंगे, जिसपे पंजाब होगा, केपीके होगा और गिलगित बल्तिस्तान होगा। और इंटरेस्टिंग जो चीज़ है वो ये है कि हम अपना सफ़र बाइक पे कर रहे हैं। ये है जी हमारा बाइक, इसमें हमने ये अपना एक बैग और ये दूसरा बैग रखा है, और ये हमारा जो बाइक है और इसके साथ कुछ जो सामान है वो अभी हमने जो है आगे से बाय करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टूर और आप लोगों को साथ लेके चलते हैं। पेट्रोल हमने डलवा लिया है और मोटरसाइकिल की जो टंकी है वो हमने फुल कर ली है। 3500 का पेट्रोल डला है और 11 लीटर से समथिंग कुछ ज़्यादा ही जो है वो पेट्रोल इसमें डला है। तो मुझे उम्मीद है कि इतने पेट्रोल में हम लोग जो हैं वो इजीली लाहौर तक का जो सफ़र है ना वो कर लेंगे, यानी फ़ोटाबाद से। तो इससे हमें थोड़ी सी हमें अपनी बाइक की एवरेज भी हम मालूम करेंगे। बाकी ये है जी ये फ़ोटाबाद का मशहूर चौक है, हस्पताल चौक। और ये छोटा सा शहर है फ़ोटाबाद, इतना कोई ख़ास बड़ा शहर नहीं है। और देखने के लिए इसमें बस यही है कि आजकल फ़ोटाबाद में कुछ काम वगैरह हुए हैं पिछले कुछ अरसे से। जिस तरह अभी अगर हम देखें, जब हम आगे ये मोड़ मुड़ेंगे तो ये सामने बिल्कुल जो लेफ़्ट साइड पे सामने नज़र आ रहा है ना, ये यहाँ पे ये सामने बिल्कुल दुकानें हुआ करती थी। ये इस वक्त जो आपको नज़र आ रहा है ना राइट साइड पे, ये सारी दुकानें ही दुकानें थी। तो वो सारी ख़त्म कर दी और यहाँ पे उन्होंने हरी हरी घास लगा दी। और ये जो है और फुटपाथ है वो भी दोबारा बने हैं। और मैंने ये नोटिस किया है, आप भी आगे देखेंगे अगले शहरों में, बहावल नगर में और साहिवाल में, ये ज़्यादातर इन्होंने यही किया है कि ये जो है ना खजूर के दरख्त यही लगाए हैं फुटपाथ पे। तो ठीक है, प्यारे लगते हैं, अच्छे हैं। तो ये बस हम लोग फ़ोटाबाद से निकल रहे हैं और फ़ोटाबाद बस मेन इतना सा ही शहर है, कोई ख़ास बड़ा शहर नहीं है, इसीलिए इसमें दिखाने के लिए भी कुछ ख़ास नहीं था। तो चलते हैं, हमारा सफ़र जो है वो अब शुरू हो चुका है, जो कि इंशाल्लाह हम लोग आज ननकाना साहब तक करेंगे। रास्ते में शायद हम लोग एक आध जगह पे ब्रेक भी लेंगे। तो ज़्यादा टाइम जो है वो हम अपना ज़ाया नहीं करेंगे, फ़िलहाल अभी चलेंगे, कोशिश करेंगे जितना आज मैक्सिमम सफ़र होता है। असल में गर्मी बहुत ज़्यादा है इस वक्त, जो टेम्परेचर है ना वो 40 को टच कर रहा है। तो उस वजह से ये है कि अभी तो 8 बज रहे हैं, लेकिन जो ही 11-12 बजेंगे तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो उसमें हमारा भी नुकसान है सफ़र करना, और मोटरसाइकिल वो भी इतना बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। तो खैर, सफ़र शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। उम्मीद करते हैं आज का जो हमारा ये सफ़र है वो अच्छा हो जाएगा। ये जो ही हम खिची वाले से बाहर निकलते हैं ना, तो ये एक ऑलमोस्ट आधा किलोमीटर से 1 किलोमीटर तक का ये एक छोटा सा पैच आता है जो कि बन रहा है। उसके अलावा फ़ोटाबाद से लेके साहिवाल तक सारी जो सड़क है ना वो बन चुकी है। सिर्फ ये एक छोटा सा पैच आता है जो कि ऑलमोस्ट ½ किलोमीटर है, तो ये भी बन रहा है। तो उम्मीद करते हैं अगले 5-6 दिनों में या फिर 10 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा बन जाएगा।
हम लोग इस वक्त पहुंच चुके हैं बहावल नगर और ये जो सीधा रास्ता जा रहा है ये जाता है बहावल नगर सिटी के अंदर और जो लेफ़्ट साइड पे मुड़ रहा है ये जा रहा है बाईपास के ज़रिए। बाईपास से अगर हम देखें तो सफ़र थोड़ा सा ज़्यादा बनता है, लेकिन हम वैसे शहर के अंदर से जाएंगे और देखेंगे शहर की क्या सूरत हाल है। जिस तरह हमने देखा फोर्टाबास काफ़ी ज़्यादा यानी बेहतर हुआ है, पौधे वगैरह लगे हैं, कुछ अच्छे रोड बने, सड़कें बनी हैं। तो ये भी चेक करेंगे कि क्या ये भी रोड अच्छा हुआ है, क्योंकि ये वाला जो सामने वाला रोड जो शहर के अंदर जा रहा है ना, ये रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था काफ़ी अरसे से। तो ये जब हम लास्ट टाइम यहाँ से गुज़रे ना तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो अब तक तो ये बन चुका होगा। तो हम लोग शहर के अंदर से ही जाएंगे और थोड़ा सा घूम फिर कर तो फिर ये है कि बाईपास। अच्छा, आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा बहावल नगर को 3 बाईपास लगते हैं, तो चलते हैं। तो आगे चल के देखते हैं, फिर जिस बाईपास से हम लोग बाहर निकलेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और जो लास्ट वाला बाईपास होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो 3 बाईपास जो है ना वो हैं, तो हम सीधे रास्ते से जाएंगे, ये जो सीधा जा रहा है। अब हम लोग एक बार फिर बाईपास को ज्वाइन कर रहे हैं। ये वही रास्ता आ रहा है जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था। तो अब हम राइट साइड पे मुड़ जाएंगे और सीधा जाके जब हम लेफ़्ट साइड पे टर्न करेंगे ना तो हम आरफ वाले रोड के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो हमने आलमोस्ट आधा सफ़र जो है वो बाईपास से अब करना है और आधा सफ़र जो है वो हमने सिटी के अंदर से किया, ताकि हम अंदर से भी कुछ व्यू देख सकें। ले जी, ये अब बाईपास का लास्ट पॉइंट है। जब हम यहाँ से लेफ़्ट साइड पे टर्न कर लेंगे तो हम आरफ वाले रोड पे चढ़ जाएंगे। ये बोर्ड भी बना आपको नज़र आ रहा होगा, बहावल नगर शहर राइट साइड पे 5 किलोमीटर आगे। यानी अब ये जो राइट साइड से रास्ता आ रहा है ना, ये भी बहावल नगर का है। यानी ये भी एक बाईपास जाता है, एक वो बाईपास जहाँ से हम लोग निकले थे वो भी है, और एक जो मैंने आपको शुरू से दिखाया। तो ये 3 बाईपास हैं इस साइड से। तो अब हम लेफ़्ट को टर्न कर गए हैं और ये अब सीधा रोड जो है ना ये अब आरफ वाले की तरफ जाएगा। और अब हम आलमोस्ट 80 किलोमीटर 80 to 90 किलोमीटर अब अभी हमें सफ़र और करना है, तो फिर हम साहिवाल पहुंचेंगे। तो फिर वहां जाके ही डिसाइड करेंगे कि क्या वहां पे रुकना है या फिर आगे जाना है। ये है जी हमारे सफ़र का पहला टूल प्लाज़ा, जिसके बाद आगे आएगा दरिया सतलुज। अगर हम देखें तो इस वक्त दरिया में पानी इतना ज़्यादा नहीं है सतलुज दरिया में, वरना पिछले साल जब सैलाब आया था ना, आलमोस्ट ये बात होगी अगस्त सितंबर की, तो उस वक्त ये राइट साइड पे आप देख रहे हैं जितनी भी ये खुश्क जगह नज़र आ रही है ना, ये सारी पानी की भरी हुई थी। और इसी तरह ये जो लेफ़्ट साइड पे है ये भी सारी जगह पानी की भरी हुई थी और 4-4 5-5 फुट बल्कि इससे भी ज़्यादा पानी ऊपर तक आया हुआ था। तो अब आम दिनों में तो यहाँ पर पानी होता ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे थोड़ा सा पानी होता है जितना ये नज़र आ रहा है। ये देखें ना कितनी खुश्क जगह ये सारी, वरना ये सारी पानी की भरी हुई थी। बल्कि इन्होंने क्या किया था, आगे से एक छोटी सी बस्ती आती है, अभी हम आगे चलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा लेफ़्ट साइड में। तो उसको बचाने के लिए इन्होंने राइट साइड पे सारी फसलें जितनी भी थी ना वो सारी उन्होंने ज़ाया कर दी। यानी लेफ़्ट साइड पे ये आएगा एक छोटी सी नीचे करके ना कुछ कच्चे से मकान है, वहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, यानी कि गरीब लोग हैं जिस तरह होते हैं ना वो लोग रहते हैं। तो उनको बचाने के लिए इन्होंने राइट साइड पे ये देख नीचे आपको मकान नज़र आ रहे हैं, अभी यहाँ से आगे से आपको मज़ीद क्लियर नज़र आएगा। तो
तो ये देखें, ये सारे मकान इन्होंने बचा लिए थे। और इन्होंने क्या किया, राइट साइड पे ये जितना भी एरिया आपको ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा है ना, सब्ज़ा, ये सारा इन्होंने यहाँ पे पानी पानी कर दिया था सिर्फ इस छोटी सी बस्ती को बचाने के लिए। तो ये मेरे ख्याल में एक बड़ा अच्छा काम किया था उस वक़्त। ये इसके ऊपर तवज्जो दिलाई गई कि इस चीज़ को बचाएं ताकि लोगों का घर जो है वो बच जाए। खेत तो फिर फसलें तो फिर दोबारा हो जाती हैं, उस चीज़ की इतनी फ़िक्र नहीं की। तो ये एक अच्छा डिसीजन था। भाई साहब, इस वक्त दोपहर के 12:30 हो रहे हैं और इतनी शदीद गर्मी है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। तो आरफ वाला बाईपास हमने क्रॉस कर लिया है और अब हम लेफ़्ट साइड पे टर्न करेंगे साहिवाल के लिए। तो ये चेक करें यार, ये जो मोड़ इन्होंने बनाया है ना, ये कितना प्यारा लग रहा है। और ये छोटा सा जो इन्होंने ये डिज़ाइन बनाया है बड़ा प्यारा लग रहा है। तो काफ़ी अच्छा ये बाईपास बना है, इन्होंने ये यहाँ से बनाया है। तो अब हम लोग लेफ़्ट साइड पे टर्न कर गए हैं और अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेशन है ना वो है जी साहिवाल। और इस वक्त इतनी गर्मी हो चुकी है कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं मज़ीद और सफ़र कर सकूं। तो आज का जो हम करेंगे वो हम इधर ही स्टॉप करेंगे साहिवाल जाके। लेकिन जो वीडियो होगी इसमें हम अगला सफ़र भी इसी में शामिल करेंगे। लेकिन ये कि आज का जो हमारा सफ़र होगा वो साहिवाल तक होगा। तो अच्छा सफ़र गुजरा है, लेकिन यह है कि अब ज़ाहिरी बात है थकावट भी हो गई है। आलमोस्ट 150 किलोमीटर सफ़र हो गया है और अभी मज़ीद 50 किलोमीटर सफ़र पड़ा है, 200 किलोमीटर सफ़र। तो ज़ाहिरी बात है बंदा थक जाता है। लेकिन यह है कि अब जब शौक़ हो ठंडे इलाके में जाने का तो फिर गर्मी तो बर्दाश्त करके ही जाना पड़ेगा ना। तो चलते हैं। फाइनली दोस्तों हम लोग साहिवाल पहुंच चुके हैं। तो अब यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर है, बल्कि 2 किलोमीटर भी नहीं रह गया है। सामने नेशनल हाईवे 5 आ जाएगा और उसके बाद हम ये जो रोड है मुल्तान से लाहौर वाला, ये रोड आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग लेफ़्ट साइड पे जाएंगे, यू टर्न लेके सिटी में इंटर हो जाएंगे। तो आज का ये जो सफ़र है वो हमारा दोनों तरह से रहा, एक्साइटेड भी और थकावट वाला भी। लेकिन यह है कि अच्छा सफ़र हुआ है। ये है जी अजान हाइट्स, साहिवाल का सबसे पुराना अगर हम इसे मॉल कहें तो ये वो है। इसकी भी एक स्टोरी है कि इसके ऊपर भी एक टाइम पे बड़ा उरूज आया और फिर ज़वाल आया। जब नए नए ब्रांड्स साहिवाल में आए, जैसे जे डॉट हो गया, जलबरी, बोरजान, तो सब ने इधर आके अपनी अपनी शॉप्स बना ली। लेकिन खैर टाइम गुज़रा तो ये वाला जो एरिया है ना वो सिटी से थोड़ा सा बाहर है, जहाँ पे अजान हाइट्स है। तो जिस वजह से क्या हुआ, सारे ब्रांड्स जो थे ना वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से चले गए। वो चले गए एक मशहूर जगह वहाँ का है गर्ल्स कॉलेज रोड, वहाँ पे सारे चले गए। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे आलमोस्ट 2 से 3 साल एक भी दुकान जो थी ना वो भी किराए पर नहीं थी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो मोबाइल मार्केट बनी है तो अब जाके कहीं ना कहीं यहाँ पे लोग आना जाना शुरू हुआ, वरना यहाँ पर तो कोई आता ही नहीं था क्योंकि ये शहर से बहुत बाहर है। तो जिस वजह से अब दोबारा मोबाइल मार्केट आई है। लेकिन वो जो रश पहले शुरू में हुआ करता था ना अजान हाइट्स में, वो अब नहीं होता। शुरू में लोग बहुत आया करते थे अजान हाइट्स को देखने के लिए।
लेकिन अब नहीं, अब वो बात ख़त्म हो गई है। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त साहिवाल पहुंच चुका हूं और इस वक्त घर में हूं। आलमोस्ट मुझे 5 घंटे लग गए थे ये सारा सफ़र करते हुए, क्योंकि गर्मी की वजह से ज़्यादा तेज़ मोटरसाइकिल नहीं भगाया, क्योंकि मोटरसाइकिल भी बेचारा बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था। तो ठीक है, पहुंच गए हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो फ़िलहाल आज का दिन रिलैक्स करेंगे, कल को हम अपना नया सफ़र शुरू करेंगे।